दोस्तों एक सच बताऊं, जब आप अपनी ईवी को फोन से अनलॉक करते हो, चार्जिंग स्टेटस जो है वो ऐप पे चेक करते हो और गाड़ी जो है वो ओवरनाइट अपडेट हो जाती है, तो एक थॉट तो दिमाग में जरूर आता है कि कार जो है वो इतनी कनेक्टेड है, कहीं हैक तो नहीं हो सकती। और इंटरनेट पे आपने भी देखा होगा कि ईवी हैक्ड इन 10 सेकेंड, रिमोट से गाड़ी कंट्रोल और चार्जिंग स्टेशन स्कैम। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ सच है या फिर एक फियर सेलिंग। तो आज की वीडियो में कोई ड्रामा नहीं, कोई फियर मॉन्जरिंग नहीं, सिंपल लैंग्वेज में रियल फैक्ट्स और रियल रिस्क और रियल प्रोटेक्शन की बात हो। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी सेक्शन में आपकी ईवी बाइंग डिसीजन चेंज भी हो सकती है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवीज। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि ईवी नॉर्मल गाड़ी क्यों नहीं है। पेट्रोल गाड़ी जो होती है उसमें इंजन होता है, गियर बॉक्स, फ्यूल, और बस आपको कार को ऑन करना है और चलाओ। लेकिन ईवीज के अंदर आप ये कह सकते हो कि ये मोबाइल फोन ऑन व्हील्स हैं। सोचो, फोन से अनलॉक हो रही है ईवीज, ऐप से एसी ऑन हो रहे हैं, लाइव लोकेशन ट्रैक हो रही है, चार्जिंग डेटा जो है वो अवेलेबल है और सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी होते हैं। अब सिंपल लॉजिक समझो, जहां सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और डेटा होता है वहां सिक्योरिटी का सवाल आता ही है। इसलिए ईवीज का इशू इंजन का नहीं है, डेटा और सॉफ्टवेयर का है। अब थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों, हैकिंग का मतलब होता क्या है। मूवीज ने हैकिंग को बेसिकली गलत तरीके से दिखाया है। रियलिटी में हैकिंग का मतलब होता है डेटा एक्सेस, सिस्टम मिसयूज और वीक पॉइंट एक्सप्लॉइट। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि हैक होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। जैसे जैसे फोन हैक होता है और डेटा लीक होता है, बैंक हैक होते हैं तो पैसा रिस्क पे जाता है, ईवी हैक होने पे मोस्टली प्राइवेसी रिस्क पर जाती है। तो अब थोड़ा समझते हैं दोस्तों कि ईवीज में एंट्री पॉइंट्स कौन से होते हैं जिससे आपकी ईवी हैक हो सकती है। ईवी एक सिंगल लॉक वाली चीज नहीं होती, ये एक बिल्डिंग जैसी है जिसमें पॉसिबल एंट्री पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि मोबाइल एप्स, कंपनी के सर्वर, चार्जिंग स्टेशन, ब्लूटूथ और वाईफाई। पर याद रखो, दरवाजा खुला होने का मतलब ये नहीं है कि चोर अंदर आ गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सिक्योरिटी का काम होता है स्ट्रॉन्ग लॉक्स, मल्टीपल लेयर और लिमिटेड एक्सेस। अब आप भी सोच रहे होंगे कि क्या रियल लाइफ में कभी कोई ईवी हैक हुई है, तो शॉर्ट आंसर है हाँ। पर जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं उसमें ऐप लॉगिन इश्यूज थे, सर्वर परमिशंस में बग्स देखे गए थे और बैकएंड में कुछ मिस्टेक्स देखी गई थी। पर सच क्या है, ये एथिकल हैकर्स ने ढूंढे, कंपनी को पहले बताया गया और अपडेट आया और ये प्रॉब्लम को फिक्स किया गया। इसका मतलब सिस्टम का टेस्ट होना बुरी बात नहीं है, सिस्टम का इंप्रूव होना ज्यादा अच्छी बात। अब थोड़ा समझते हैं कि हैकर्स अगर हैक कर ले तो एक्चुअली आपकी ईवी के साथ वो कर क्या सकते हैं। सबसे पहला लॉस हो सकता है डेटा एंड प्राइवेसी, जो कि सबसे बड़ा रियल रिस्क है। ईवी आपसे डेटा लेती है, जैसे कि लोकेशन, चार्जिंग टाइम, डेली रूट्स और ऐप यूसेज। अगर सिक्योरिटी वीक होती है तो आपका रूटीन पता चल सकता है, आप कहां जा रहे हो, कब जा रहे हो। इसीलिए ईवी का सबसे बड़ा इशू है शेयरिंग नहीं, ईवी का सबसे बड़ा इशू है प्राइवेसी। दूसरा फ्रॉड क्या हो सकता है, वो है दूसरा फ्रॉड की अगर मैं बात करूं तो वो है चार्जिंग फ्रॉड। ये बहुत रेयर है बट पॉसिबल है। चार्जिंग स्टेशन पर आपको बिजली प्लस इंटरनेट प्लस पेमेंट, ये तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं। रिसर्च ने दिखाया है कि गलत बिलिंग जो है वो पॉसिबल हो सकती है अगर आपका कोई हैक हो जाए सिस्टम। अनऑथोराइज चार्जिंग सेशंस हो सकते हैं, पर ध्यान दो कि ये चार्जिंग सिस्टम का इशू है, ना कि आपकी कार का। तीसरा जो पॉसिबल रिस्क है वो है रिमोट कंट्रोल। यानी आपने सुना होगा कार ने रिमोट कंट्रोल से लॉक कर दिया या अनलॉक कर दिया। अब ये सच है या झूठ? यूट्यूब बोलता है कि रिमोट से गाड़ी कंट्रोल हो सकती है, बट रियलिटी ये है कि नॉर्मल हैकर्स के लिए ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मल्टीपल लेयर्स होती हैं सिक्योरिटी की। मोस्टली जो ये सिक्योरिटी है वो लैब टेस्टिंग में कॉस्टली ये सब चीजें ट्राई की जा चुकी होती हैं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल जो है वो ऑलमोस्ट जीरो है। आज तक कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि किसी डिवाइस से आपकी गाड़ी को अनलॉक अनलॉक कर दिया हो और उसे चोरी कर लिया हो। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं तो मूवी सीन रियल लाइफ में नहीं होते। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि कुछ ऐसे डिवाइस आते हैं जैसे कि फ्लिपर जीरो टाइप्स, जो आप रिमोट से जब अनलॉक करते हो गाड़ी को या लॉक करते हो तो एक फ्रीक्वेंसी जो है वो गाड़ी की, वो डिवाइसेस क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि रिकॉर्ड हो गया वो फ्रीक्वेंसी जब आपने कार अनलॉक करी, तो कोई थर्ड पर्सन वही फ्लिपर जीरो डिवाइस से उसी सेम फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट करके आपकी गाड़ी अनलॉक कर सकते। बट इसमें भी क्रक्स है, जब भी आप रिमोट से अनलॉक लॉक करते हो कार को तो हर बार एक नया फ्रीक्वेंसी, नया सिग्नल जनरेट करता है वो रिमोट, जिससे कि वो हैकर्स जो है नेक्स्ट टाइम जब वो उसको रिकॉर्ड भी कर ले अगर, तो वो उसे हैक नहीं कर सकता। और ये मोस्टली सारी गाड़ियों में होता ही है। अब एनीवेज चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन की ओर, पब्लिक चार्जिंग स्टेशन क्या सेफ हैं या नहीं। बहुत प्रैक्टिकली हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। पब्लिक चार्जर्स जो है वो वीकेस्ट लिंक हो सकता है क्योंकि थर्ड पार्टी कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। बट रियलिटी ये है कि बड़े ऑपरेटर्स जो हैं वो एन्क्रिप्शन यूज करते हैं, सिक्योर एप्स होती हैं, मतलब प्रॉपर सिक्योरिटी होती है उनमें,
मॉनिटरिंग जो है वो 24 आवर्स होती रहती है। अब आप क्या कर सकते हो, अननोन चार्जर्स जो हैं उनको अवॉइड करो, ऑफिशियल एप्स को ही यूज करो और फ्री वाईफाई से बेसिकली दूर रहो। रैंडम यूएसबी डिवाइसेस को तो क्लियर कट नो है, कोई भी डिवाइस आपने अपनी व्हीकल में नहीं लगाना। अब आप सोच रहे होंगे कि ईवीज वर्सेस पेट्रोल कार्स कौन सी ज्यादा सेफ है, क्या ये ईवीज एक्चुअली सेफ हैं या फिर पेट्रोल कार्स ज्यादा सेफ होती हैं। अब ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि ओल्ड पेट्रोल कार्स जो हैं उनमें कोई अपडेट्स नहीं होते, कोई इंक्रिप्शन नहीं होती, प्रॉब्लम आई तो वो पूरी जिंदगी आपके प्रॉब्लम जो है वो साथ रहने वाली है। लेकिन मॉडर्न ईवीज में सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स होते हैं, सिक्योरिटी पैचेस होते हैं और सिस्टम इंप्रूव होता है टाइम के साथ, इसीलिए टाइम के साथ ज्यादा सिक्योर हो जाती हैं ये नई ईवीज। अब थोड़ा सा समझते हैं कि डेटा जो है उसका एक्चुअल ओनर कौन है। ये बहुत बड़ा सवाल है। अब आपका डेटा जो है वो किसका है, क्या वो आपका है, क्या वो कंपनी का है या फिर चार्जिंग ऑपरेटर का है। ट्रुथ ये है कि ईवी इकोसिस्टम में जो डेटा है वो मल्टीपल जगह जाता है, बट फ्यूचर में क्लियर कंसेंट ली जाएगी, आप डेटा कंट्रोल होगा, प्राइवेसी पॉलिसीज बनेंगी और ईवी लेने से पहले बैटरी रेंज से ज्यादा आपको डेटा पॉलिसी पढ़ना जरूरी होगा। अब थोड़ा सा इंडिया कॉन्टेक्स्ट से इसको समझते हैं कि इंडिया में ईवीज जो है वो फास्ट ग्रो हो रही हैं, चार्जिंग स्टेशन बढ़ रहे हैं, बट गुड न्यूज ये है ग्लोबल कंपनी सेम सिक्योरिटी स्टैंडर्ड फॉलो कर रही हैं। अब इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं जैसे कि थर्ड पार्टी चार्जिंग और लोगों को अवेयरनेस कम है। तो इंडियन ईवी ओनर्स के लिए डिजिटल अवेयरनेस इज इक्वल टू सेफ्टी। अब थोड़ा समझते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो सिक्योरिटी के लिए क्या कर रही हैं। कंपनीज करती हैं सिक्योर सॉफ्टवेयर, एन्क्रिप्शन सिस्टम्स, ऐप प्रोटेक्शन, रेगुलर अपडेट्स और बग बाउंटी प्रोग्राम्स। सिंपल बात है, सिक्योरिटी एक बटन नहीं है, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जैसे जैसे हैकर्स आपके सिस्टम को समझने लगते हैं उसी स्पीड से आपकी जो है सिक्योरिटी भी बढ़ती रहती है। अब एज अ ईवी ओनर आपके लिए कुछ 5 गोल्डन रूल्स हैं जो जैसे फोन के लिए होते हैं। अपडेट्स जो है, जो भी सिस्टम जो आपको ऐप में आपके व्हीकल को अपग्रेड करने के अपडेट्स आते हैं उनको इग्नोर मत करो, डिले मत करो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो अपने ईवीज का, फोन सिक्योर रखो, अपने जो भी एप्स हैं उसमें अननोन चार्जर्स जो हैं उनको अवॉइड करो, ब्लूटूथ और वाईफाई तब यूज करो जब बहुत जरूरत है, एक्सटर्नल वाले जो होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स की। आपने बहुत बार सुना होगा ईवी हैक हो जाती है इजीली, लेकिन रियलिटी की बात करूं तो ईवीज बहुत ही रेयरली हैक होती हैं और इनकी जो हैकिंग है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, आम बंदा इजीली हैक ही नहीं कर सकता। दूसरा मिथ आपने सुना होगा कोई भी रिमोटली कंट्रोल कर सकता है आपकी कार को और लेके जा सकता है। अब रियलिटी ये है कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। डेटा प्राइवेसी रियल कंसर्न है, वो आपका हैक हो सकता है। इंडस्ट्री एक्टिवली इस पे काम कर रही है, कुछ पॉलिसीज बन रही हैं। तो अब फ्यूचर और फाइनल मैसेज की बात कर लेते हैं। फ्यूचर में आपको स्मार्ट ग्रिड्स देखने को मिलेंगे, व्हीकल टू ग्रिड जैसे टेक्नोलॉजीज आएंगी, ऑटोनोमस टेक आएगा, इसीलिए साइबर सिक्योरिटी है जो है वो और भी इंपॉर्टेंट होगी। तो अगर मैं फाइनल टेक अवे की बात करूं तो ईवीज अनसेफ नहीं है, बस इन्फॉर्म रहना जरूरी है। फियर से नहीं, नॉलेज से आप डिसीजन लो। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज आपके इस एक्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो टॉपिक पे रिसर्च करने के लिए। और कमेंट में बताओ कि आप ईवी का कौन सा फीचर सबसे ज्यादा यूज करते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ईवी एप्स की कि आपका डेटा कौन, कितना और क्यों कलेक्ट कर रहा है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड स्टे इलेक्ट्रिक। थैंक यू।